नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात होगी गोल्ड की। काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि यहाँ पे फेस्टिव सीजन है और शादियों का मौसम आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका है। तो उन्हें गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब गोल्ड के प्राइसेस की बात है तो हम ऐसे फेज में है जो हम लोगों ने कभी नहीं आता हुआ देखा था। यानी कि लगातार नई हाइज जो है वो बन रहे हैं, और कैसे माहौल में, जब इक्विटी भी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पे है, यहाँ पे डेटा इंप्रूव हो रहा है, साथ में अगर देखा जाए डॉलर इंडेक्स जिसमें कि गोल्ड का बिल्कुल निगेटिव कोरिलेशन है, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखा रहा है। इसके बावजूद हम लोगों ने गोल्ड में एक रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा है। क्या यहाँ पे कारण हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही यहाँ पे अपसाइड है, लेकिन खास करके रिकॉर्ड हाई बनता दिख रहा है गोल्ड प्राइसेस में। तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वॉर चल रहे हैं, और काफी ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशंस जो हैं, यानी कि रशिया में, यूक्रेन में भी इंटेंसिफाई हुआ है। इसराइल काफी फ्रंट पे, यहाँ पे 4 फ्रंट पे वो युद्ध लड़ रहा है, और काफी ज्यादा आर्म्स की जो बिक्री है वो यहाँ पे बढ़ी है। तो ओवरऑल देखा जाए एक वॉर सिचुएशन है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि नवंबर में यूएस इलेक्शन है। यूएस इलेक्शंस के अभी ताजा हालात ऐसे हैं कि ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट है, और ऐसे में जब भी सरकार बदलती है तो पॉलिसी चेंजेस, मेजर पॉलिसी चेंजेस की यहाँ पे आशंका होती है। वैसे में गोल्ड हमेशा एक विन विन सिचुएशन में होता है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव है, और टर्की में ने भी यहाँ पे बाई करा है। तीसरा यहाँ पे देखा जाए तो ईटीएफ बाइंग, यहाँ पे जब पिछले 2-3 साल का देखेंगे तो गोल्ड में निगेटिव था, लेकिन 24 में आके ईटीएफ बाइंग यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ी है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो सिल्वर में जब भी ईटीएफ बाइंग ज्यादा हुई है, तब तब यहाँ पे सिल्वर में काफी ज्यादा प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में एक अपसाइड देखने को मिला है, और लास्ट लेग ऑफ रैली में यहाँ पे ईटीएफ बायर जो हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। 2-4 महीनों से लगातार वो गोल्ड खरीद रहे हैं, और खासकर कि वेस्टर्न कंट्रीज इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसमें कि यूरोप और यूएस यहाँ पे आता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि क्या रीजन है कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे, चाहे वो यूरोप है, बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड हो, ईसीबी हो, और कल ईसीबी ने भी रेट कट किया था, चाहे वो फेड हो, पूरे देश के जो आपको सेंट्रल बैंक्स हैं ये यहाँ पे रेट कट्स कर रहे हैं। यानी कि इनको यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट जोन से या लोअर इंटरेस्ट रेट जोन में जा रहे हैं। और 7 नवंबर को एक मीटिंग होने वाली है, फेड की अगली मीटिंग, जिसमें कि 91% से ज्यादा संभावना है कि फिर से वो यहाँ पे रेट कट कर सकते हैं। अगर आपको मैं शेयर करूं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल बन रहा है। होप सो यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है ये अवेलेबल होगा। और अगर आप देखेंगे सीएमई के फेड टूल वॉच से, तो 90% चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट जो रेट कट है वो यहाँ पे आने वाले महीने में देखेंगे। तो जब भी रेट कट होता है तो हम एक अपसाइड आता हुआ यहाँ पे देखते हैं। गोल्ड प्राइसेस में निगेटिव कोरिलेशन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे गोल्ड फ्यूचर्स का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे लगातार यहाँ पे रिकॉर्ड हाई यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने 2024 में यहाँ पे 80,000 का जो टारगेट दिया था, हो सकता है कि हम नवंबर में आता हुआ इसे हम देखें, क्योंकि नवंबर महीने में यहाँ पे चुनाव है। और रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में भी यहाँ पे 92,765 का लेवल है, और लग रहा है कि एक बार ये मंथली चार्ट है अगेन ये, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की आज बात कर रही हूँ, तो 94,000 से 95,000 तक प्राइसेस जो हैं वो एक बार फिर से आएगा। और 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ये एक हर्डल है यहाँ पे 95,000 का। इससे ऊपर अगर ये कमोडिटी जाती है तो सीधा हम यहाँ पे 1 लाख का असर आता हुआ भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में भी आपको बाइंग की ही तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे बात होगी कि जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा टैकल करें, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट को ही यहाँ पे लीड करती है, तो ट्रैक करती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी $2,800 तक का जो एक रैली है वो देखने को मिलेगा। और लगातार 4 महीने से आप देख रहे हैं कि एक अपसाइड जो है इसमें देखने को मिल रहा है। 4 महीने में क्या बोलूं, 8 महीने में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक महीने पॉज रहा है, बाकी सब में यहाँ पे एक अपसाइड मूव आया है। कंसर्न ये है कि वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है, और वॉल्यूम अगर यहाँ पे कम होता है तो हो सकता है कि एक पॉज हम $2,800 के करीब यहाँ पे आता हुआ देखें। अपने बाजार की बात की जाए अगर, तो अपने बाजार में भी यहाँ पे मंथली पे वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर सीओटी रिपोर्ट की बात करूं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि किस तरीके का एक मूव जो है वो पोजीशंस जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यहाँ पे बने हैं, तो नॉन कमर्शियल अभी भी यहाँ पे बाय में है, कमर्शियल सेल में आ चुके हैं, और नॉन रिपोर्टेबल जो है वो अभी बाय में है। तो 3 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी
भी अब यहाँ पे बाय में है, लेकिन धीरे धीरे हमारा लॉन्ग पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है। ये एक इशारा दे रहा है कि गोल्ड प्राइसेस में अब बहुत ज्यादा भी तेजी नहीं है, यानी कि 78,000 से लेके 79,000 का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं एमसीएक्स पे, और साथ में $2,800 तक का मूव आता हुआ देख सकते हैं कॉमिक्स में। लेकिन अगर करेक्शन की बात की जाए, अगर आप बोलेंगे कि लेना कहाँ चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगी कि बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद आप यहाँ पे अभी गोल्ड में ना करें। अगर आपको ये लेवल भी मिल रहा है मार्केट में, यानी कि ये लेवल की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है 76,500 के करीब भी अगर आपको मार्केट में मिलता है, तो यानी कि 1,000 पॉइंट के भी गिरावट पे आप यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये 1,000 पॉइंट का जो गिरावट है, ये आपको कब लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते हम एक फॉल आता हुआ देखें। और अगर 700-800 पॉइंट का भी फॉल आता है, तो भी आप बेशक यहाँ पे बाय करिए, अगर आपको ज्वेलरी की बाइंग करनी है। मेजर मुझे लग रहा है कि 76,400 तक प्राइसेस एक करेक्शन ले सकता है, उससे ज्यादा का फिलहाल फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि एक बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शन यहाँ पे आएगा। अगर सिल्वर की बात की जाए, तो सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर करेक्ट होते हैं तो 91,000 तक आएगा, उसके बाद फिर से जो बाइंग है वो रिपीटेडली ऊपर यहाँ पे आ सकती है। तो अगर आपको बाइंग यहाँ पे करनी है, तो मेरी सलाह ये रहेगी, काफी ज्यादा क्वेरीज यहाँ पे आई थी कि हम करेक्शन आता है तो हम बाइंग नहीं कर पाते, उसमें आपको एक सुविधा मिलती है ज्वेलर से। आप अपने ज्वेलर से जरूर बात करिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि 76,500 गोल्ड प्राइसेस आता है, तो आप जैसे आज की क्लोजिंग रात में जो भी होगी 12 बजे के करीब 76,500, वो कल के मार्केट में एप्लीकेबल होता है हमारे ज्वेलर्स भाई के पास। तो आप 76,500 पे अगर आप जा नहीं सकते हैं, आप ऑन फोन उनको बोलिए कि हमारा 76,500 पे आप प्राइस बुक कर दो, मैं आज या कल में आके अपनी ज्वेलरी यहाँ पे ले सकता हूँ। या आपके क्रेडिट पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है, तो वैसे आप फोन पे प्राइस को आप बुक करिए और 1-2 दिन के अंदर में जाके आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर 76,500 हमारे वायदा बाजार में आता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 73,000 का लेवल आपको 22 कैरेट में मिल जाएगा। हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदिए यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा हॉलमार्क अब यहाँ पे मिल रही है। और फोन पे आप ज्वेलर से बात करके प्राइस को आप बुक करिए, क्योंकि मैं समझती हूँ व्यवस्था है यहाँ पे। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे प्राइसेस काफी ज्यादा हायर साइड है, तो आपको 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक की भी ज्वेलरी काफी ज्यादा मिल रही है। आप तनिष्क में जाइए, कहीं भी जाइए, कल्याण ज्वेलर्स में, और वो 18 कैरेट्स में भी काफी बढ़िया गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी आपको ये दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी आप यहाँ पे ज्वेलरीज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वायदा बाजार में भी 76,500 पोजिशनली एक अच्छा बाय कॉल रहेगा। 78,000 तो बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। हो सकता है कि 24 में हम नवंबर में ही 80,000 का लेवल भी आता हुआ देखे। तो मेरे ख्याल से जो पहला यहाँ पे फर्स्ट हाफ नवंबर का होगा, काफी स्ट्रांग होगा फिर से गोल्ड के लिए। और अगर करेक्शन देखना है, तो हो सकता है कि हम दिसंबर या नवंबर का मतलब दूसरा मतलब की जो सत्र होगा, वहां पे या दिसंबर में हम थोड़ा सा फॉल आता हुआ देख सकते हैं। खासकर दिसंबर में एक फॉल आता हुआ देख सकते हैं। नहीं तो ओवरऑल जब तक यूएस इलेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, तब तक यहाँ पे एक बाइंग जो है वो गोल्ड में बनी रहेगी। तो ज्यादा करेक्शन का वेट ना करें। अगर कोई बोल रहा है कि 72,000 73,000 आएगा, वो मुझे अनलाइकली लग रहा है अभी के सिचुएशंस में, क्योंकि वॉर भी है। और जैसे ही आपको 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट आती है, तो भी यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। ईटीएफ बाइंग, पोजिशनल बाइंग आप कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं, उन्हें मैं कहूंगी कि अगले हफ्ते करेक्शन आने दें, वहां पे बाइंग करें। तो आज दिन है शनिवार का, मैं सोच रही थी सुबह सुबह आपको एक अच्छा सा वीडियो मिले जिसमें गोल्ड में आपको डायरेक्शंस मिले। सिल्वर में भी मैं कहूंगी कि सिल्वर और गोल्ड में आप ईटीएफ बाइंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम कम यहाँ पे लगता है। ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी मैं अगले हफ्ते आपसे शेयर करती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।